यू लेट स्टार्ट टेंस। टेंस के अंदर सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यह हमको बताता है कि क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि यह पास्ट टेंस है। तो इसे पहचानने के लिए इसका आइडेंटिटी होता है या पहचान होता है। तो आइडेंटिटी या पहचान दोनों की बात है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या था, थी, थे इत्यादि आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में जो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको हम मतलब हिंदी वाक्य वाला मतलब जो रहेगा ना ट्रांसलेशन, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने खाया था। जिस हिंदी वाक्यांश में था, आ, ई इत्यादि आते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। तो था आया तो इसका बनेगा, इसमें हमको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा आई और मेरा V2 हो गया मेरा इट। आई इट इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी तरह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दिए। इसी तरह मतलब उसी को हम निगेटिव करके इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव WH निगेटिव इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें स्ट्रक्चर बता देते हैं। हम पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर हम डील कर चुके हैं। ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों को हम डील कर चुके हैं। नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। तो हम बताते हैं। अभी हम अफर्मेटिव का बता दिए, आप निगेटिव का बताते हैं। इसमें निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा नेगेटिव का होगा। तो हम जो एग्जांपल लिए हैं उस एग्जांपल को उसमें आई नॉट इट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह सभी को हम बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फिर से बता देते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव का है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो जिस तरह आएगा ना, मतलब नेगेटिव में क्या बना, तो आई डिड नॉट इट नेगेटिव बना। और इसमें हम इंट्रोगेटिव करेंगे कि डिड को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे। तो डिड आई इट क्वेश्चन मार्क, इस तरह इंट्रोगेटिव बनेगा। इसी तरह आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वाला बना लीजिएगा। हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH को क्या कहते हैं आप स्ट्रक्चर बता देते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। और बताते हैं इंट्रोगेटिव WH, मतलब WH बोले तो जो क्वेश्चन पूछा जाए पूछने के रूप में, जैसे वाट, वेन, हुज, ये सब जितने भी टाइप में मतलब वर्ड आएंगे ना तो उसको हम WH क्वेश्चन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा WH प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी में इंट्रोगेटिव WH नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। WH प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये मतलब एक टेंस मतलब एक वर्ड लीजिएगा ना तो उसको आप 6 को बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है ना, 6 को नहीं तो मैक्सिमम 5 भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हम स्ट्रक्चर बता दिए, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक को एग्जांपल लीजिएगा, उसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी तरह सब बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों एक ही है। ठीक है ना। और इसको प्रोग्रेसिव भी शायद ऐसे बोलते हैं। तो देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा है, मतलब काम चल रहा है। तो कंटिन्यूस में बोला जाता है कि
जो भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हमको V4 का यूज़ करना है, ये दिमाग में इतना रखना है, ठीक है ना। तो V4 का मतलब चल रहा है काम। तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं खा रहा था। इसी को पूरा बना जस्ट बोले हैं कि मैं खा रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई वाज ईटिंग। इसी तरह हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव WH बनाएंगे। तो हम पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर बना दिए, आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो इसको बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और बाद में समाप्त होने के कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें दो रूल है कि अगर जो काम पूर्ण रूप समाप्त हो गया है तो उसके पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, क्रिया का प्रयोग करेंगे, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, द थीप हैड फ्ले अवे बिफोर द पुलिस केम। इसका मतलब हुआ पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। देखो, आने के पहले एक क्रिया इधर हो रहा है और फिर उसके बाद चोर भाग चुका था। यहाँ पर दो काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम ट्रांसलेशन बना देंगे, द थीप हैड फेल अवे बिफोर द पुलिस कैम। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, ठीक है। इसका मतलब पहचान क्या होता है हम बता देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थे इत्यादि आते हैं, तब हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और इसका स्ट्रक्चर हम फिर से बता देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव WH नेगेटिव, ये सब बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैड ईटेन, ठीक है ना। इस टेंस को आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब करके बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी आए भी ये सब के साथ इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें V3 का प्रयोग होगा। जिस जगह आप देखिएगा, एक ट्रिक बता रहे हैं, जिस टेंस में परफेक्ट लगा वहाँ पर V3 यूज करिएगा, ठीक है। अभी हम बता दिए पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें एक ट्रिक था कि जितने भी मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जितने भी परफेक्ट होंगे उसमें V3 लगेगी। जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें V4 का यूज होगा, ठीक है। तो आगे जो बचेगा उसको सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा है, ठीक है ना। मतलब कोई काम, मतलब क्रिया से यह पता चलता है, मतलब वर्ब से यह बोध होता है कि कोई कार्य, मतलब वर्क भूतकाल पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या मिलेगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। ओके। तो इसका पहचान क्या होता है, मतलब हम अभी बताते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वह मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं दौड़ता रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई हैड बीन रनिंग। वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं पिछले वीडियो में, नहीं आप लोग देखें हैं तो फिर प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम फिर से स्ट्रक्चर बता देते हैं, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटरोगेटिव का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
इंट्रोगेटिव जहाँ भी आएगा वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो इसमें एक और आता है, सिंस और फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है ना। सिंस और फ्रॉम का यूज होता है, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। सिंस फॉर्म शायद फ्यूचर में आता है, देखेंगे अगले टेंस में, ठीक है। थैंक यू।